आइए दोस्तों, आज हम सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या दिया है? एक बिंदु है 4, -1। एक बिंदु क्या है? -2, -3। ठीक, आई कि नहीं बात समझ में? इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। क्या है ये? इनको जोड़कर एक लाइन बनेगी। इनको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। देखो, जब दो बराबर, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है तो कोई एक बिंदु की जरूरत पड़ेगी। तो यदि 3 बराबर भागों में बांटना पड़ता तो 2 बिंदु जरूरत पड़ती कि नहीं? तो यहाँ वही दिया है, 3 बराबर भागों में बांटने पर जो ये बिंदु डिवाइड कर रहे हैं इसको बराबर भागों में, उसके निर्देशांक तुम्हें ज्ञात करना है। अब सोचो, मान लो इसकी लंबाई 1 है नहीं, मतलब मान लो 1 है तो इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी कि नहीं? आई कि नहीं बात समझ में? ठीक, हाँ। अच्छा, अब दिमाग से सोचो, यदि हम ये दोनों बिंदु लिखते हैं तो क्या हमारा निर्देशांक निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, यानी इन दोनों बिंदु को हमें लेना पड़ेगा। तो अभी मान लो क्या है, बी अभी भूल जाओ, मान लीजिए ये यहां से यहां तक ये 2 होगा, 1 1 2 ही तो होगा, और ये कितना है? 1 है, यानी इसका रेशियो क्या है? 2:1। क्या है? 2:1। अब इससे क्या होगा? दोनों का निर्देशांक हमें मिल जाएंगे। ठीक, ये मान लो M1 है, ये M है, ये क्या है? N है, यही बताया था। अब देखो, अब चूंकि ये बिंदु यहां पे आ रहा है तो निर्देशांक किसका निकलेगा? C का। ठीक, तो पहला बिंदु C के निर्देशांक, ठीक। फार्मूला क्या होता है x को निकालने के लिए? mx2 M1 M2 में लिखवा रहा हूँ। क्या फार्मूला? M1 और ठीक है, मतलब M और N में फार्मूला लिखवाया हूँ ना मैं। अच्छा, M2 में लिखाया हूँ, तो मान लीजिए ये M1 है, ये क्या है? M2। बात एक ही है, क्या है? ये M1 है, ये M2। तो फार्मूला क्या होता है? M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये अब यहाँ चूंकि आंतरिक है, क्या अंतर विभाजन है, ठीक, रेखा के अंदर ही बांट रहे हैं। ठीक, M1 क्या है? 2। ठीक, आई कि नहीं बात समझ? ये समान बराबर भागों में डिवाइड किया गया था। तुम यहाँ ये भी मान सकते हो, ये 2 ये 2 ये 2। आई कि नहीं बात समझ? तो यहाँ 4 आ जाता, यहाँ 2। बात एक ही है। ठीक, रेशियो निकाले हैं, क्या निकाले हैं? आई कि नहीं बात समझ? x2 कितना हो जाएगा? -2 प्लस M2 कितना है? 1। x1 कितना है? 4 अपॉन M1 प्लस M2, यानी 2 + 1 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, क्या होगा? 4 कम 4, 2 1 3, 4 में से 4 जाएगा 0/3, यानी x का मान कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। इसी तरह y क्या हो जाएगा? M1 y2
प्लस m2 y1 आए कि नहीं बात समझ में, अपॉन m1 y2 पहले आता ना, हाँ सही है, m1 प्लस m2, m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -1, ये 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 गुना 6 माइनस का प्लस माइनस -1, 2 1 3 माइनस माइनस प्लस -7/3, ये क्या है y का मान, तो c के निर्देशांक क्या आ गया, निर्देशांक क्या हो जाएगा x कामा y, x का मान 0 और -7,3, ये एक आ गया है। ठीक, अभी एक और ज्ञात करना है, 0 कामा -7/3। ठीक, इसे नोट कर लो, अभी एक और ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, सेम उसी था, अब इसे पहले रफ कर दीजिए। ठीक, अब तुम्हें b का निकालना है, तो ये यहां तक लोगे, ये 2 हो जाएगा इस बार 1, ये भाई 1 1 इक्वल है, तो यहां तक ये 1 1 2 हुआ कि नहीं, और ये कितना हुआ 1, ये m1 हो गया, m2 आ गई बात सामने। अब यहाँ क्या निकालोगे, बिंदु B के निर्देशांक। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मान इस बार 1 और x2 का मान -2, m2 का मान 2, x1 का मान 4। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, 2 कम 2 माइनस का 2 और 4 दूना 8, 2 1 3, घट जाएगा, कितना आएगा 6 प्लस का 3 और 3 से काटो क्या आएगा 2। इसी तरह y निकाल लो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 1 y2 -3, m2 तो y1 -1 बता 1 प्लस 2, -3 ये -1। ठीक, और 2 1 3, भाई 2 से गुणा करा होगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक, और 2 1 कम 2 आएगा यहाँ। ठीक, 2 1 कम 2। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस -5/3, यानी निर्देशांक क्या आ गया x कामा y, x का मान कितना आ गया 2, y का मान -5/3। 2 कामा -5/3 सही है, नोट कर लीजिए।